नमस्ते, सुप्रभात। आज 29 अप्रैल युग ऋषि विचार श्रृंखला का 484वां 484 चरण अखंड ज्योति मार्च 1973 के पृष्ठ 21 से आज का विषय लेता हूँ। शीर्षक है कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की साधना। गुरुवर्य पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, ईश्वर दर्शन के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, उसे अपने भीतर ही देखा जाना चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए संयम, सद्विचार और सद्भाव का विकास करना चाहिए। इसी सद्भाव संपन्न आराधना का प्रतिफल है आनंद। इसी भक्ति योग का साधक सच्चे अर्थों में जीवन लाभ प्राप्त करता है। आगे कहा था, उच्च आदर्शों के प्रति इतनी सघन निष्ठा भक्ति भावना ही कही जाएगी जो किसी भी भय या प्रलोभन के प्रस्तुत होने पर विचलित न हो सके। भौतिक लिप्साओं के स्थान पर आत्मिक आकांक्षाएं प्रदीप्त होना, गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता को सबसे बड़ी संपदा समझना, वैभव बड़प्पन की उपेक्षा करके महानता के पथ पर अग्रसर होना, यही है सद्भाव संपन्न अंतःकरण का लक्षण। भक्ति योगी इसी स्तर की भावनाओं से ओतप्रोत रहता है। वह ईश्वर को आदर्शों को एक ही तत्व के रूप में मानता है और उनके लिए समान रूप से अपनी सघन श्रद्धा को नियोजित किए रहता है। ऐसा भक्ति योगी व्यक्ति ईश्वर को आत्मसमर्पण करके दैवी विभूतियों से सहज ही सुसंपन्न बनता है। ऐसी आत्माएं जीवन मुक्त देवदूत कहलाती हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का परिष्कार करने के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का साधना क्रम व्यावहारिक जीवन में उतारने से ही जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हुआ जा सकता है, जैसा गीता नायक श्री कृष्ण ने कहा था। आइए इन सद्विचारों पर ध्यान देंगे, जीवन में आचरित करेंगे, इन्हें सुनेंगे, गुनेंगे, मंथन करेंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं भाग्योदय परिवार की ओर से। प्रणाम। ओम शांति।